जहाँ तक दरभंगा एयरपोर्ट की बात है, वो कहा जाता है उड़ान स्कीम। उड़ान स्कीम का मतलब हुआ पूरे देश का, मतलब था कि हवाई चप्पल वाला भी उड़ेगा। अब स्थिति ये है कि वहाँ का जो किराया है वो दिल्ली दुबई जितना किराया होता है, उतना किराया दरभंगा से दिल्ली का होगा। और उसका वजह है। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ फॉर नेशन और मैं स्वाति पांडे आपके साथ। अभी कुछ दिन पहले केंद्र गृह मंत्री अमित शाह अपने बिहार दौरे पर पूर्णिया आए थे। पूर्णिया में जब उन्होंने जनता को संबोधन किया तब अमित शाह पूर्णिया एयरपोर्ट के मसले को, पूर्णिया एयरपोर्ट के मामले को सामने ले आए। अब आपको बताएं कि उसके बाद से ही बिहार में सियासी सरगर्मियां बढ़ गई, आरोप प्रत्यारोप शुरू हो गया। अब आपको बताते हैं कि इस मसले पे बिहार सरकार के मंत्री संजय झा का बयान सामने आया। संजय झा अभी कुछ दिन पहले केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया से मिलने गए थे। उन्होंने अपने ऑफिशियल ट्विटर अकाउंट पे जिसकी जानकारी दी थी। ज्योतिरादित्य सिंधिया से जब मिले थे तो उसका फोटो भी साझा किया था। पटना एयरपोर्ट, पूर्णिया एयरपोर्ट और दरभंगा एयरपोर्ट के मामले पे उनकी बात हुई थी। आपको बता दें कि आज संजय झा ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस किया और प्रेस कॉन्फ्रेंस में जब मीडिया वालों ने उन्हें पूर्णिया एयरपोर्ट के मामले पे सवाल पूछा तो संजय झा का कहना था कि अमित शाह सिर्फ पूर्णिया एयरपोर्ट के मामले को सामने लेकर के आए, लेकिन बिहार में ना ही पटना एयरपोर्ट, ना ही पूर्णिया एयरपोर्ट और ना ही दरभंगा एयरपोर्ट को लेकर के काम जो है वो तेजी गति से या कैसे भी काम आगे बढ़ी है। काम का सिर्फ नाम लेते हैं अमित शाह, कार्य करवाते नहीं हैं। उन्होंने कहा कि दरभंगा एयरपोर्ट से जो उड़ान भरने वाली जो जितनी उड़ानें हैं उसमें यात्रियों की संख्या कम हो गई है। उन्होंने कहा कि एयरप्लेन का किराया बढ़ गया है जिसके कारण आम आदमी जो है वो सफर नहीं कर पा रहा है। तो आप सुनिए क्या कुछ कह रहे हैं संजय झा। मैं बिहार सरकार, मुख्यमंत्री जी ने मुझे भेजा था दिल्ली और मिलने के लिए जो वहाँ के नागरिक उड्डयन मंत्री हैं, तो मैं बिहार सरकार की तरफ से जाकर बिहार के जो इशूज़ है एयरपोर्ट को लेकर के उसके लिए मैं मिला था। जहाँ तक दरभंगा एयरपोर्ट की बात है, वो कहा जाता है उड़ान स्कीम। उड़ान स्कीम का मतलब हुआ पूरे देश का सामान्य नागरिक, यही हुआ ना, आम नागरिक, पूरे देश का आम नागरिक। अब हाल ये है, मतलब था कि हवाई चप्पल वाला भी उड़ेगा। अब स्थिति ये है कि वहाँ का जो किराया है वो दिल्ली दुबई जितना किराया होता है, उतना किराया दरभंगा से दिल्ली का होगा। और उसका वजह है कि वहाँ पर जो उड़ान स्कीम में स्पाइस जेट को मिला हुआ है, दिल्ली से दरभंगा, मुंबई से दरभंगा, बेंगलोर से दरभंगा, दूसरा एयरलाइन उसमें जहाज़ नहीं चला सकता। अब स्पाइस जेट का जितना प्लेन है उसको भारत सरकार ने आधा प्लेन उसका ग्राउंडेड कर दिया, कैपिंग कर दिया। आधे प्लेन उड़ा सकता है, उसका प्लेन में कुछ गड़बड़ी मिल गया, आप लोग देखे होंगे अखबार में। अब आधा प्लेन है, जो 3 प्लेन 4 प्लेन उड़ता था दिल्ली के लिए, 1 प्लेन हो। तो डिमांड सप्लाई की बात हो। तो मैंने आदरणीय सिंधिया जी से कहा कि भाई वहाँ प्लेन ही नहीं है, या तो स्पाइस जेट को बोलिए प्लेन दे, या दूसरा जो एयरलाइन है उसको वो टाइम स्लॉट दीजिए जो स्पाइस जेट को दिए हुए। नहीं तो वो एयरपोर्ट में तो भारी मुश्किल है। अभी दीपावली आने वाला है, छठ आने वाला है, इतनी बड़ी संख्या में लोग आएंगे, तो वो प्लेन की संख्या अगर भारत सरकार नहीं बढ़ाती है, जो प्लेन की बढ़ाना तो दूर की बात है, जो प्लेन चल रहा था वो भी 1/3 हो गया। अब वहाँ डिमांड है। आपको पता है कि दरभंगा एयरपोर्ट देश का उड़ान स्कीम का सबसे सक्सेसफुल एयरपोर्ट, 11 लाख लोग अभी तक ट्रैवल कर चुके हैं। इससे सक्सेसफुल एयरपोर्ट देश में दूसरा नहीं है उड़ान स्कीम में। और उस एयरपोर्ट का हाल अभी ये हो गया है, उस एयरपोर्ट पर 3 जहाज जाता था दरभंगा से दिल्ली, अब 1 जाता है। आज का भी फेयर लीजिएगा तो आपको 15,000 20,000 फेयर आपको दिखाई पड़ेगा, 12,000 15,000 फेयर हो गया। इसलिए ये हमने कहा। और दरभंगा एयरपोर्ट पर जो फैसिलिटी का है उसकी भी भारी कमी है। ये सब विषय हम लोगों ने रखा जाकर के माननीय मंत्री जी के सामने। लेकिन सबसे बड़ा इशू वो है कि जो ज़्यादा फेयर का बात है उसका सबसे बड़ा वजह वहाँ प्लेन की संख्या जो बिल्कुल कम हो गई है, और स्पाइस जेट जो आधा जहाज उसका बंद हो गया, उस वजह से ये हो गया। और भारत सरकार को मुझे कहा माननीय मंत्री जी ने कि भारत सरकार के माननीय मंत्री हैं, इमीडिएटली दिखवाते हैं और उसका कोई ना कोई सॉल्यूशन करते हैं। मैं अपेक्षा करता हूँ कि
इमीडिएटली, क्योंकि अब टाइम तो निकल रहा है, दीपावली और छठ आने वाला है, नॉर्मल टाइम में भी भरती है। पूरा उत्तर बिहार के लोग वहीं उतरते हैं, सारे लोग नेपाल साइड के लोग वहाँ उतरते हैं। इमीडिएटली वहाँ या तो उसी को बोला जाए या दूसरे एयरलाइन को वो टाइम दिया जाए जो स्पाइस जेट के पास टाइम है। पटना एयरपोर्ट के बारे में भी बात किया, जो बिहटा में एयरपोर्ट है। आप लोग को जानकारी में दे दें कि बिहटा एयरपोर्ट भारत सरकार के सिविल एविएशन मिनिस्ट्री के सारे पदाधिकारी आए थे, उनके जो सेक्रेटरी हैं, उनके जो चेयरमैन थे एयरपोर्ट अथॉरिटी के, उन लोगों ने सेलेक्ट किया बिहटा एयरपोर्ट, और उन लोगों ने कहा कि 108 एकड़ ज़मीन बिहार सरकार एक्वायर करके दे देती है तो हम लोग यहाँ एयरपोर्ट बना दें। 2 साल के अंदर 500 करोड़ रुपया खर्चा करके बिहार सरकार ने एक्वायर करके ज़मीन 2018 में दे दिया भारत सरकार ने, और 4 साल हो गया वहाँ एक ईंटा नहीं लगा। आपको पता है कि यहाँ एलिवेटेड रोड उसी के लिए बनना शुरू होने वाला है नवंबर से। तो हमने आग्रह किया माननीय मंत्री जी से कि भाई आप ही के डिपार्टमेंट ने जो ज़मीन मांगा, 108 का फिगर कहाँ से आ गया? आपके डिपार्टमेंट ने कहा कि 108 एकड़ ज़मीन दे दीजिएगा तो बिहटा में हम लोग एयरपोर्ट बना देंगे, और 108 एकड़ ज़मीन एक्वायर करके हम लोग दे दिए हैं, और कृपा करके, और 500 करोड़ बिहार सरकार का खर्चा भी हुआ है। इसको जल्दी से जल्दी इस एयरपोर्ट पे काम, और ज़मीन की बात कर रहे थे तो बात तो वही रही। पूर्णिया एयरपोर्ट की बात हुई। पूर्णिया एयरपोर्ट पे जो ज़मीन एक्वायर हम लोगों ने कर लिया है, हमने कहा कि हैंडओवर, उसको ज़मीन को टेक ओवर कर लीजिए। वहाँ था कि एयरपोर्ट से हाईवे तक का कनेक्टिविटी बिहार सरकार बना दे, वो हम लोगों ने कह दिया कि एयरपोर्ट से, पूर्णिया एयरपोर्ट से हाईवे तक का कनेक्टिविटी बिहार सरकार बना देगी। 2 और एयरपोर्ट की बात थी। गया एयरपोर्ट बिल्कुल प्लेन नहीं उड़ता है, वहाँ से 1 या 2 प्लेन, वो उनसे आग्रह किया। गया एयरपोर्ट के बारे में उन्होंने कहा कि दिल्ली और मुंबई कहाँ की ज़रूरत है, वो बोले मैं रीजनल फ्लाइट जल्दी करवाता हूँ। और अंतिम में जो पटना एयरपोर्ट पे काम अभी हो रहा है, जो प्रेजेंट एयरपोर्ट है, तो पटना एयरपोर्ट पर ज़मीन जो चाहिए था बिहार सरकार एक्वायर करके दे दी, और जो काम वहाँ चल रहा है पटना एयरपोर्ट का, अभी प्रेजेंट एयरपोर्ट है, वो काम बहुत स्लो है। जिस एजेंसी को मिला हुआ है वो बैंक करप्ट है, उसके पास पैसा नहीं है जो काम कर सके। ये उनके जानकारी में दिया, उन्होंने वेरीफाई भी किया, तो पता चला कि काम काफ़ी स्लो प्रोग्रेस है। उन्होंने डायरेक्शन दिया है कि भाई वीकली इसको रिव्यू कीजिए, और पटना एयरपोर्ट जो काम है उसको 100 समय पूरा कीजिए। इसी 5 एयरपोर्ट का बात है। सर एक छोटा सवाल है।